हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लॉ वर्ल्ड पे। मैं अमित बसोया आज डिस्कस करूंगा श्री संजीव खन्ना जी की प्रोफाइल, जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में CJI बनने वाले हैं। 51st CJI ये बनेंगे, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले जस्टिस संजीव खन्ना विल टेक ऑफिस as the 51st Chief Justice of India on November 11, 2024 and serve for 6 months until May 13, 2025. While this tenure is one of the shortest, he has a pivotal period to influence the Supreme Court direction on critical legal procedural and institutional issues, balancing the court existing priorities and new reforms. तो बेसिकली अगर डॉक्टर संजीव खन्ना जी की बात करें तो ये 51वें चीफ जस्टिस बन जाएंगे। इनका शॉर्टेस्ट टर्म रहेगा, 6 महीने के लिए बन रहा है। उसके बाद ये बन जाएंगे, ये 13 मई 2025 को इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। अभी जो ये बनने वाले हैं ये 11 नवंबर को बनेंगे। अभी जो 50th चीफ जस्टिस हैं वो डॉक्टर चंद्रचूड़ हैं। उसके बाद अभी ये उनका स्थान लेंगे। इनके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इनके पास बहुत सारे टास्क हैं। देख लेते हैं वो है क्या, ये करेंगे क्या। उसके बाद देख लेते हैं, known for his deep root in the legal profession, Justice Khanna hails from the distinguished judicial family. His experience include over 23 years of practice at the Delhi High Court and a tenure of nearly 6 years in the Supreme Court, where he has been involved in over 450 benches and authored more than 115 judgments. His notable decisions include ruling on personal liberty, judicial transparency, and electoral independence, reflecting his commitment to upholding the democratic values and safeguarding citizens' right. तो ये इनकी टास्क है जो इन्होंने अभी तक कंप्लीट करी है। 23 ईयर की इन्होंने प्रैक्टिस करी थी। 23 ईयर ये हाई कोर्ट में रहे हैं। उसके बाद 6 साल से ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एज ए जस्टिस हैं। इसके बाद इनको अभी CJI ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। तो आप हम सबको पता होगा आर्टिकल 124 जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का देखते होंगे उसमें एक कॉलेजियम सिस्टम की बात है। कॉलेजियम सिस्टम में बेसिकली चीफ जस्टिस ही नाम रिकमेंड करते हैं जो नेक्स्ट CJI होता है उसका, तो उसके अकॉर्डिंग इनको रिकमेंड किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं की केसेज ऑन द डॉकेट। जस्टिस खन्ना टेन्योर विल एड्रेस सम ऑफ द इंडियाज मोस्ट हाई प्रोफाइल लीगल चैलेंजेस इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑन सेडिशन, मैरिटल रेप एंड recent Election Commission Appointment Act. He will also oversee cases deferred from his predecessor tenure, such as validity of triple talaq and restitution of conjugal right. तो इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे सेडिशन लॉ है उस पर ये देखेंगे, मैरिटल रेप पे अभी एक बहस चल रही है उस पर ये केस देखेंगे। उसके अलावा देख लेते हैं ये जो इलेक्शन कमीशन रिलेटेड एक्ट है उससे रिलेटेड केस देखेंगे। तो बहुत सारे इनके पास चैलेंजेस है। हालांकि इनके पास टेन्योर जो है, इनका जो टेन्योर है वो 6 महीने का ही रहेगा एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद 13 मई 2025 को ये रिटायर भी हो जाएंगे। लेकिन इनके पास आगे आने वाले टाइम पे चैलेंजेस बहुत है और ये उसको कंप्लीट कर पाएंगे उतने पीरियड में, हमें पूरी उम्मीद है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट जो है institutional and procedural reform. As Chief Justice, he faces the critical task of tackling a backlog exceeding 82,000 cases while refining process for quicker and more transparent case management. He inherit a technology modernized civil court while e-filing, live streaming and online cases access system, setting the stage of potential प्रोसीजरल इम्प्रूवमेंट। तो हम सबको एक चीज़ पता है कि इंडिया में मल्टीप्लिसिटी प्रोसीडिंग बहुत ज़्यादा है। मल्टीप्लिसिटी प्रोसीडिंग इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ जो नॉलेज है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की, जो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें अभी इन्वॉल्व कर दी हैं, जैसे ई-फाइलिंग इन्वॉल्व कर दिया, ऑनलाइन प्रोसीडिंग अभी यूट्यूब पे हम देख सकते हैं। तो इन सब के बाद हालांकि कुछ स्पीड तो बढ़ी है, लेकिन फिर भी जस्टिस खन्ना के पास एक चैलेंजेस तो रहेगा कि इनके सामने 82,000 पेंडिंग केसेज रहेंगे। तो देख ले, ये थी हमारे जो नेक्स्ट CJI हैं उनकी प्रोफाइल। इससे पहले जो CJI हैं वो हैं डॉक्टर चंद्रचूड़। इसके बाद जो CJI बन रहे हैं अभी वो जस्टिस खन्ना बन रहे हैं, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं। तो ये सारी वीडियो इसलिए बनाई थी कि आने वाले एग्जाम्स जितने भी हो रहे हैं उसमें 100% ये क्वेश्चन आएगा। जैसा आप सबको याद होगा लास्ट टू लास्ट जो हरियाणा जुडिशल सर्विस के एग्ज़ाम हुए थे उसमें